हाय एवरीवन। आज हम सेट पढ़ेंगे इस वीडियो में हमारा सेट पूरी तरीके से कवर हो जाएगा। तो इस वीडियो के लास्ट तक देखते रहिए जिससे आप सेट अच्छी तरह से समझ जाएं और फ्यूचर में उसका यूज़ कर सकें जहाँ पे भी ज़रूरत हो। तो सेट को डिफाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, सेट वन जैसे ले लेते हैं। सेट को डिफाइन करने के लिए हम क्या काम करते हैं, करली ब्रेसेस यूज़ करते हैं। तो इसका अगर हम डेटा टाइप करके देखते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे क्लास सेट है, राइट। और ये यहाँ पे एक और फीचर यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हैं कि ये क्या करता है, ये मल्टीपल वेरिएबल्स को स्टोर करता है, मल्टीपल वेरिएबल्स को स्टोर करता है। ठीक है। अब यहाँ पे हम एक और चीज प्रिंट कर लेते हैं, इसका वैल्यू प्रिंट करके देखते हैं। तो इसका वैल्यू अभी तो इस उसमें है बट इसका ऑर्डर नहीं रहता है। हम फ्यूचर में देखेंगे हमेशा इसका ऑर्डर नहीं रहता है, तो इसको ऑर्डर नहीं रहता तो इसकी वजह से हम किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट को इंडेक्स के थ्रू एक्सेस भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी एक एक इसकी प्रॉपर्टी होती है। और अगर हम इसमें एक चीज और यहाँ पे ट्राई करने का कोशिश करते हैं, तो इफ यू सी आई जस्ट वांट टू स्टोर 5 2 टाइम्स, तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? ऐसा नहीं कर सकता हूँ। इसमें यूनिक वैल्यू केवल स्टोर होता है, यूनिक वैल्यू केवल स्टोर होता है। ठीक है। क्या इसमें डिफरेंट डेटा टाइप स्टोर हो सकता है? क्या इसमें डिफरेंट डेटा टाइप स्टोर हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन यहाँ पे अभी यहाँ पे देखिए ऑर्डर वाला चीज़ आ गया, हमने यहाँ पे डाला इसको 3.14 बट ये यहाँ पे आ गया। तो ऐसा होता है। यहाँ पे आप देखिए ट्रू हमने स्टोर किया बट ट्रू नहीं आया। उसका वजह ये है कि ट्रू और वन को ये एक ही समझ लिया। वन इज ऑल्सो इक्विवेलेंट टू ट्रू, 0 1 वाला फंडा। ठीक है, तो इसकी वजह से यहाँ पे नहीं आया। अगर मैं इसको वन को नहीं रखता तो क्या होता, तो ये ट्रू यहाँ पे रख लेता। ठीक है। अब इसमें डायरेक्ट कोई एक्सेस करने का तरीका नहीं है। एक चीज इससे पहले और जस्ट समझ लीजिए, कोई अगर लिस्ट है तो उसको भी आप इसमें शेयर वो कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए L1 आपके पास में है, इस तरह से है। ओके, तो आप क्या कर सकते हो, इसको लिस्ट में कन्वर्ट कर सकते हो, सॉरी सेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको सेट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको सेट लिखना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका सेट हो जाएगा, सेट टू हो जाएगा। इसको अगर प्रिंट करते हैं देखते हैं क्या आता है। यस, देखिए ये सेट है। ओके, तो इस तरह से आप कोई भी एट्रीब्यूट को इसमें सेट में कन्वर्ट कर सकते हो। ये लिस्ट भी हो सकता है या फिर टपल भी हो सकता है। तो किसी भी आइटरेबल ऑब्जेक्ट को आप सेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। सेट में एक मेथड होता है ऐड करके, जिसमें आप क्या कर सकते हो कि में क्या कर सकते हो कि आप कोई भी एलिमेंट ऐड कर सकते हो। ठीक है। एक मान लीजिए अभी आपके पास में सेट थ्री है और उसका वैल्यू कुछ मोहन रोहन एंड सोहन है। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या कर सकते हो, इसको एक मेथड होता है जिससे आप अपडेट करते हो सकते हो सेट वन को। तो सॉरी, सेट टू को हम अपडेट करके देखते हैं और प्रिंट करते हैं सेट टू को क्या आता है। तो आप देखिए सेट टू में जो भी वैल्यू था उसमें ये वाले वैल्यूज भी ऐड हो गए। ठीक है, तो ये भी एक मेथड इसमें अलाउड रहता है। अगर आपको किसी एलिमेंट को रिमूव करना है इस सेट से, तो इसमें एक मेथड रहता है, रिमूव करके उससे आप रिमूव कर सकते हो। बट अगर इसी को दोबारा रिमूव करने का ट्राई करेंगे, क्या इसको दोबारा रिमूव कर सकते हैं? ये एग्जिस्ट नहीं करता है। ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ये एरर देगा कि ये ऐसा कोई एलिमेंट इसमें एग्जिस्ट नहीं करता है जो आप रिमूव करना चाहते हैं। तो ऐसी कंडीशन में अगर आपको चाहिए कि नहीं रिमूव हो तो उसको रिमूव कर दे, और नहीं हो तो कोई एरर भी थ्रो ना करे, तो ऐसी कंडीशन में एक फंक्शन होता है डिस्कार्ड करके। ठीक है, तो हम लोग क्या काम करेंगे, सेट टू डिस्कार्ड। हमारे पास जो एलिमेंट है अभी दो ले लेते हैं, मान लीजिए दो को पहले डिस्कार्ड करेंगे और प्रिंट करके देखेंगे तो ये दो गायब हो गया। अब दोबारा हम इसको अगर डिस्कार्ड करने का ट्राई करते हैं तो भी ये कोई एरर नहीं थ्रो करेगा। ठीक है, तो डिस्कार्ड का आप यूज कर सकते हो अगर आपको एरर नहीं चाहिए तो। अब इसमें पॉप फंक्शन भी होता है, बट इसमें पॉप अगर आप करेंगे तो ये जैसे लिस्ट में लास्ट वाले एलिमेंट को ये हटा देता था, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं करेगा क्योंकि इसका कोई ऑर्डरिंग होता नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में वो क्या काम करेगा, कोई रैंडम उठा के हटा सकता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल इसको पॉप हम अगर यूज करते हैं तो देखते हैं क्या हटाता है इस बारी में। तो देखिए रोहन नहीं हटाया, रोहन मोहन सोहन तो नहीं हटाया, वन हटा दिया। तो कुछ भी हटा सकता है बेसिकली।
एक बार और करके देखते हैं। 3 हटा दिया। एक बार और करते हैं, 4 हटा दिया। फिर 6 हटाया। फिर सोहन हटाया। फिर मोहन हटाया। फिर रोहन हटाया। ओके, इस साइड से हटा रहा है, बट इन जनरल कुछ भी हटा सकता है, ज़रूरी नहीं है कि यही हटाएगा। अभी छोटा सा एरे था, तो इसकी वजह से पता नहीं चला, मतलब हमको लगा कि हाँ लेफ्ट से राइट के साइड में हटाते हुए चला जा रहा है। बट अगर बहुत बड़ा सेट होगा तो वहाँ पे ये कोई भी एलिमेंट हटा सकता है, ये बाय डेफिनेशन ही। ठीक है, तो यू कैन नॉट से कि वो पहला ही एलिमेंट हमेशा हटाएगा। ठीक है, लेट मी डिफाइन द सेट अगेन। तो अब ये भी चूंकि आइटरेबल है, तो इसको भी आप लूप कर सकते हैं। तो ये लूप आप इसमें कर सकते हैं। क्या इसका भी लेन वगैरह यूज कर सकते हैं? जी हाँ, कर सकते हैं, क्योंकि लेन जो है डिफॉल्ट पाइथन का फंक्शन है। कोई भी आइटरेबल ऑब्जेक्ट होगा उसके लिए लेन आप चेक कर सकते, मतलब यूज कर सकते। कभी कभी आपको यूनियन चाहिए होता है। यूनियन काफी पॉपुलर फंक्शन होता है। सेट आपने उधर में पढ़ा होगा, इसमें तो भी रहता है। तो यूनियन भी आप यूज कर सकते हो। जैसे मान लीजिए हमने सेट टू डिफाइन कर लिया, सेट टू, सॉरी सेट वन ये ले लिया, और सेट टू मान लीजिए हमने ये ले लिया। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, सेट वन यूनियन सेट टू करके सेट थ्री बना सकते हैं। प्रिंट करते हैं सेट थ्री का वैल्यू क्या आता है। तो आप देखिए यहाँ पे जो भी वैल्यू इन दोनों में को मिलाएगा, और जो यूनिक वैल्यू होगा वो यहाँ पे ले लेगा। ठीक है, तो दो दोनों में था, दो एक ही बार आएगा। तो आप ये समझ लीजिए कि इन दोनों को कंबाइन कर लिया। अब चूंकि सेट की प्रॉपर्टी है कि वो यूनिक ही रखता है, डुप्लीकेट नहीं रखता है, तो इसकी वजह से वो यूनिक आ जाएगा। तो ये हो गया। एक लास्ट मेथड पढ़ लेते हैं, इंटरसेक्शन करके। तो मान लीजिए कि सेट वन हमारा जो हो गया वो हो गया एप्पल बनाना चेरी हो गया। सेट टू हो गया गूगल माइक्रोसॉफ्ट एप्पल हो गया। तो ऐसी कंडीशन में अगर हम इसका इंटरसेक्शन ले लें, सेट थ्री इज इक्वल टू इंटरसेक्शन सेट वन इंटरसेक्शन ऑफ सेट टू, तो ये क्या काम करेगा, इन दोनों में जो कॉमन होगा उसको केवल रख लेगा, बाकी चीज़ों को डिस्कार्ड कर देगा। तो यहाँ पे आप देखिए, ये हमको एप्पल मिल गया क्योंकि ये दोनों में था। तो आई होप आपको सेट समझ में आ गया होगा। इसका यूटिलाइजेशन कुछ स्पेसिफिक केसेस में होता है, जबकि जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो उसको देखेंगे। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।